नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद क्लास 10 मैथ चैप्टर 2.1 का। आज हम पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे बहुपद क्या होता है, बहुपद को पहचानने के लिए देखेंगे। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आप पूरा देख कर जाएगा, क्योंकि ये बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है और इसमें हम लोग बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे कि बहुपद क्या है और बहुपद को पहचानेंगे कि बहुपद को कैसे हम लोग पहचान पाएंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बहुपद। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। और देखिए बहुपद बहुपद आप लोग पहले देखे होंगे कि देखिए एक शब्द होता है चर, अचर और व्यंजक। चर किसको कहा जाता है? एक्स, वाई और जेड को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। और चर किसको कहा जाता है? 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसको चर राशि कहते हैं, और जिसका मान निश्चित होता है उसका अचर राशि कहते हैं। अब देखे होंगे कभी भी समीकरण में हम एक्स, वाई या जेड का मान हम लोग निकालते हैं तो क्या उसका मान निश्चित रहता है? उसका मान बदलता रहता है, क्योंकि उसका मान एक कभी एक आता है, कभी दो आता है, कभी तीन आता है, कभी चार आता है। तो जो चर राशि होता है इसका मान कभी नहीं बदलता है। अचर राशि, और अचर राशि किसका मान कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है। जैसे अब एक है तो इसका मान निश्चित है कि इसको हम एक ही बोलेंगे। जैसे दो है तो दो को हम बोलेंगे तो कभी बोलेंगे दो है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। और व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर राशियां का गुणा होता है। जैसे जैसे क्या होता है कि अचर अचर और चर राशियां का गुणा होता है तो हमें व्यंजक प्राप्त होता है। क्या? व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे ले लें अचर राशि 6 ले लें और चर राशि x ले लें तो हमें क्या एक व्यंजक बन गया। क्या बन गया? व्यंजक बन गया। इसे ही जो चर और अचर राशियां का गुणनफल होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और कई व्यंजकों से मिलकर कई व्यंजकों और कई व्यंजकों से मिलकर और प्लस माइनस मिलकर बने हुए पद को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? जैसे देखिए कई व्यंजक मिल गए, एक व्यंजक मिल गया, दो व्यंजक मिल गया, आए तीन। तो कई व्यंजकों को मिलकर और प्लस माइनस मिलकर बने हुए पद को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद जान गए। धन और ऋण से जुड़े व्यंजक को क्या? धन और ऋण प्लस और माइनस से जुड़े व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। प्रत्येक बहुपद के घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक घात के जो घात होता है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। तो क्या होता है बहुपद के सूत्र? हम लोग अगर परिभाषा देखें तो कई व्यंजकों और प्लस और माइनस से जुड़कर बने हुए पद को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब बहुपद के प्रकार देखेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, इसका डायग्राम देखें कैसे बनता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे अब रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? जब x का मान क्या हो? एक हो, उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे ax का मान क्या है? यहाँ पे एक है, x का मान क्या है? एक है, इसे रेखीय बहुपद कहेंगे। यहाँ पे भी x का मान क्या है? एक है। x का मान अधिकतम क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे चर में
क्या होता है, चर में घात एक हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसका घात क्या है, एक है, इसलिए इसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अब ये बहुपद देख लीजिए, तो इसमें क्या है, चर के क्या है, चर के घात क्या है, एक है, इसलिए क्या हो गया, रेखीय बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद किससे कहेंगे, तो चर में घात दो हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए, इसका फॉर्मेट होता है ऐसे बनना, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स का अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, टू है, तो टू है, तो एक्स का अधिकतम घात जितना होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसका अधिकतम घात कितना है, टू है, तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें परिभाषा में देख लेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स। तो एक्स का घात देखिए कितना है, टू है, तो इसको क्या कहेंगे, दो है, तो इसको कहेंगे द्विघात। अगर एक रहेगा तो क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद। अब होता है तीसरा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये फॉर्मेट होता है त्रिघात का। तो त्रिघात में देख लेंगे, देखिए ए के जगह तीन, एक्स के जगह एक्स, बी के जगह बी, एक्स के स्क्वायर के जगह एक्स, फिर सी एक्स की जगह एक्स, और डी के जगह एक। ठीक है ना। तो इसका अधिकतम घात देखिए, इसी में सबसे पहले में देखेंगे कि इसका घात कितना है, तो तीन है, तो तीन घात है, उसको क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। ठीक है ना। जिस घात में अगर एक हो उसे रेखीय घात, रेखीय बहुपद, जिसमें दो घात हो उसे द्विघात कहेंगे, द्विघात बहुपद, और जिसमें तीन घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है ना। अब बहुपद की पहचान देख लेंगे कि बहुपद को हम लोग पहचानेंगे कैसे। देखिए, हम एक परिभाषा बोले हैं कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद कि धन और ऋण से जुड़े, क्या होता है, धन और ऋण से जुड़े। देखिए, धन और यहाँ पे माइनस, ये भी यहाँ इसमें देख लीजिए, धन माने प्लस, ऋण माने माइनस। ठीक है ना। तो धन और ऋण से जुड़े, क्या होता है, धन और ऋण से जुड़े व्यंजक को, ये व्यंजक है ना, जब चर और अचर मिलता है तो क्या बनता है, हम लोग का एक व्यंजन मिलता है। और ऋण और धन से मिलकर बने हुए व्यंजक को हम लोग को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है। और बहुपद, प्रत्येक बहुपद के घात में, क्या, प्रत्येक बहुपद, ये बहुपद नहीं, इसके घात में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए ये क्या है, और पूर्ण संख्या क्या होती है उसके बारे में देखें, तो पूर्ण संख्या जिससे हम लोग होल नंबर कहते हैं, वो किससे शुरू होती है, एक, दो, तीन, तीन, चार इत्यादि, ये क्या है। तो देखिए इसके अगर घात देखें, क्या देखें, एक्स की घात देखें तो दो है, तो दो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह गया है, ये द्विघात बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स की घात कितना है, अधिकतम एक है, तो एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो एक क्या है, ये बहुपद है। अब इसमें देखेंगे तो अगर एक का गुणा करेंगे तो एक ही होगा। अब जब एक्स का पावर जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसका घात कितना हुआ, एक, इसलिए ये क्या है, सब में पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए क्या होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। अब बताइए, क्या इसमें द्विघात बहुपद होगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद होगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग बताइएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट वाले में, क्या ये द्विघात बहुपद है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पे 3 कर लीजिए। द्विघात बहुपद में होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, वह क्या होना चाहिए, उसके घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखिए क्या एक पूर्ण संख्या है, ये तो पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है ना। तो बहुपद की पहचानने के लिए यही ट्रिक होता है, यही आसान तरीका होता है।
ठीक है। उसके बाद से देखेंगे बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए कैसे करेंगे। बहुपद में शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पी एक्स मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स माने बहुपद ए एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं तो ए एक्स होगा। तो जैसे तो इसको ज्ञात करेंगे तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड तरीके आप लोग सीखे होंगे, ठीक है ना। तो इसका इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, दो तेईस छः, दो तेईस छः और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ना भूलें और शेयर करें। अगर आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको पीडीएफ नोट समय पर मिल सके। तो अब इसको करेंगे तो शून्यांक, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे। 3x है तो इसको जब 6 आया है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करते 6 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस है तो प्लस है 6 है तो 6x माइनस एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो इसको ऐसे लेंगे कि दोनों कट जाए तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 लेंगे, एक्स ले लेंगे तो 3x कट गए, एक एक्स बचा। प्लस है तो प्लस है, 3 दूनी के 6 है, एक्स एक्स कट गया था ये बस। है माइनस, है माइनस में है तो एक ले लेंगे तो एक्स, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है एक, ठीक है ना। है देखिए पी एक्स बराबर क्या होता है, अब इसको एक समान है तो इसको एक समान ले लेंगे। भाई 2 है तो 2 रहेगा, सॉरी। अब भाई एक समान है तो इसको हम ले लेंगे तो x प्लस 2, और जो बचा है उसको ले लेंगे तो 3x माइनस 1 को ले लें, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं पी एक्स पोलिनोमियल बराबर 0 होता है। क्या होता है, पोलिनोमियल बराबर, पोलिनोमियल x बराबर होता है 0। तो जब हम रखेंगे तो हम लोग देखते हैं, ज्ञात किए हैं पोलिनोमियल x बराबर इतना आया है, इतना आया है। तो पोलिनोमियल बॉक्स इसको 2 भागों में बांट देंगे तो x प्लस 2 हो गया ना, और यहाँ पे 3x माइनस 1 हो गया। तो पोलिनोमियल कितना है, पोलिनोमियल इतना है और x बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो इसको हम 0 रख देंगे। पोलिनोमियल हम लोग का इतना ज्ञात क्यों हो गया, पोलिनोमियल बराबर क्या होता है, 0 होता है तो 0 रख दिए। तो x है, और जब इक्वल टू के इधर जाता है तो प्लस रहता है तो इधर आ जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस, अब इधर जाए तो इधर अब 3x है, अब इधर जाए प्लस में, माइनस में एक है तो इधर जाएंगे इक्वल टू के तो प्लस में एक हो जाएगा। फिर से x बच गया इक्वल टू, इधर लेके आएंगे तो x गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद के अधिकतम मान कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो अगर त्रिघात होगा तो उसका मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। तो आप लोग को शून्यांक ज्ञात करने को जान गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स समय पर मिल सके। तो आज के वीडियो में बस आज इंट्रोडक्शन ही पार्ट आज पढ़े हैं, अब देखेंगे अपना चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो एक चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या खत्म हो गया है, अब हम लोग आएंगे बहुपद पे। इसी तरह धीरे धीरे क्लासेस चलती रहेगी और आपके बोर्ड एग्जाम मैथ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर कराया जाएगा। तो इस चैनल पर जुड़ना आप लोग ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।